एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की डेली अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जोर दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं अंजलि विद्युत कश्यप की गाड़ी को घेरती है और कहती है, अगर मैं चाहती तो तुम्हारे घर पर आ सकती थी, पुलिस स्टेशन में आ सकती थी, मगर नहीं, मैंने यहीं पर आपका रास्ता रोका। विद्युत कश्यप कहते हैं, मैंने आपकी बातों का मतलब नहीं समझा। अंजलि कहती है, देखिए इस जगह को ध्यान से देखिए। अंजलि कहती है, यही वो जगह है जहाँ पर लैब से रिपोर्ट लेकर आ रहे शर्मा जी का कत्ल हुआ था। अभी विद्युत कश्यप सारी बात समझ जाता है। अंजलि कहती है, जहाँ से ही शर्मा जी ने एसीपी सर को लास्ट कॉल किया था, उसके बाद उनका खून कर दिया गया था। यहाँ से एसीपी सर का ऑफिस कुछ ज्यादा दूर नहीं है, मगर शर्मा जी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए, या फिर यूँ कहा जा सकता है कि उन्हें पहुँचने ही नहीं दिया। अंजलि कहती है, कुछ समझ में आ रहा है विद्युत कश्यप जी, या फिर आंखें जवाब दे रही हैं। विद्युत कश्यप कहता है, आपके कहने का मतलब क्या है? अंजलि कहती है, मेरे कहने का यही मतलब है कि आपको पता था कि शर्मा जी का कत्ल किसने किया है और रिपोर्ट किसने चेंज करवाया था। आपको तो ये भी पता था कि महक ठाकर को कहाँ पर लेकर गए थे। आपको सब कुछ पता है, आप तो सिर्फ पैसों के लिए बिक गए थे। विद्युत कश्यप कहता है, ए एडवोकेट अंजलि अवस्थी, जवान संभाल कर बात कीजिए। अंजलि अवस्थी के गुस्से का बांध टूट जाता है और वो विद्युत कश्यप के एक जोरदार चांटा जड़ देती है। विद्युत कहता है, मैं अभी के अभी आपको अरेस्ट कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर एसीपी सर आ जाते हैं। वो कहते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते। एसीपी सर कहते हैं, विद्युत कश्यप, ये रहा तुम्हारा सस्पेंशन लेटर। विद्युत कश्यप कहता है, सर ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा मत कीजिए, ये मेरी नौकरी का सवाल है। आप मुझे बताइए तो सही, मेरा कसूर क्या है? एसीपी सर कहते हैं, तुम्हारा कसूर मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें बताएंगी एडवोकेट अंजलि अवस्थी। एसीपी सर कहते हैं, बताइए अग्निशिखा। अंजलि कहती है, विद्युत कश्यप जी, आपको काउंटिंग आती है क्या? विद्युत कश्यप कहता है, हाँ आती है। अंजलि कहती है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। अंजलि गिनती करती है और एक एक करके उससे पूछती है, बताओ कि इसके बारे में तुम्हें सब कुछ पता था? अंजलि विद्युत कश्यप का कॉलर पकड़ती है और कहती है कि इस शहर में कोई क्राइम नहीं चलेगा। अंजलि फिर से विद्युत कश्यप को चांटा लगाने लग जाती है। तभी बाइक पर सवार होकर दो गुंडे आते हैं और विद्युत को गोली मार देते हैं। एसीपी सर वेद को कहते हैं, पकड़ो इन गुंडों को। वेद और अंजलि उन गुंडों को पीटने लग जाते हैं। तभी एक गुंडा हाथ आ जाता है और दूसरा भाग जाता है। अंजलि कहती है, कोई बात नहीं, एक ही काफी है। उस गुंडे को गिन्नी का फोन आता है। वो फोन वेद उठा लेता है। गिन्नी कहती है, मार दिया उसको? वेद कहता है, हाँ मार दिया। गिन्नी कहती है, ठीक है, अब अंजलि की बारी है। गिन्नी को पता नहीं चलता कि फोन वेद ने उठाया है। ये कहकर फोन काट देती है। अंजलि पूछती है, किसका फोन था? वेद अंजलि को पूरी बात बताता है। अंजलि कहती है, इसका मतलब है ये अंजलि ने ही करवाया है। अंजलि एसीपी सर से कहती है कि उसे उठा कर लाइए। हम देखते हैं मंत्री भड़का हुआ कहता है, विद्युत कश्यप जिंदा है और हॉस्पिटल में है। युवराज कहता है, तो फिर उसे मार दीजिए, आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? मंत्री कहता है, उस पर बहुत कड़ा पहरा है, उस पहरे का नाम है पंकज पुरोहित। मंत्री कहता है, विद्युत अभी तक सस्पेंड हो चुका है, इसीलिए दामोदर और रानी मजूमदार ने उस पर गोली चलवा दी है। वहीं पर सूर्यवंशी कहता है, विद्युत कश्यप हमारा आदमी था, क्यों मार दिया उसे? सूर्यवंशी कहता है, मंत्री जी अब क्या करेंगे हम? मंत्री कहता है, अंजलि बाहर निकलने के बाद हम पर घायल शेरनी की तरह हमला कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब आरती भी उसके साथ है। मंत्री युवराज सिंह से ड्रिंक मांगता है। वो कहता है कि मैं अभी इंतजाम कर देता हूँ। वो महक को आवाज लगाता है और कहता है, बियर जा बिस्की लेकर आओ। एक चाय लेकर आ रही होती है। काव्या उससे पूछती है, क्या हुआ, यहाँ पर क्यों रुक गई? महक उसे कहती है, मैं ये चाय लेकर जा रही थी, मगर वो तो। काव्या कहती है, वो तो क्या, बियर जा बिस्की ही मांग रहे होंगे, तो क्या हुआ, ले जाओ। महक हैरान हो जाती है। वो कहती है कि मैं इस घर की बहू हूँ। तभी वहाँ पर युवराज सिंह की माँ आ जाती है। वो कहती है, क्या ये बदतमीजी है काव्या, घर की बहू से ये काम करवाओगे? काव्या अपनी माँ को कहती है, प्लीज तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो। काव्या की माँ कहती है, तुम तो एक लड़की हो, तुम्हारा कोई मान सम्मान नहीं है और ये तुम्हारी भाभी है, बेशर्म। काव्या कहती है, तो फिर क्या हुआ, ये भाभी है। मंत्री जी आए हुए हैं, पता है उन्होंने कितनी बड़ी डील साइन की है। काव्या चाय की ट्रे छीनती है और हाथ में बिस्की की ट्रे पकड़ा देती है और कहती है, इसे लेकर जाओ, पैक बनाओ और सर्व करो मंत्री जी को जाकर। अगर महक मना कर देती है, काव्या अंदर जाती है, मंत्री जी का हाल चाल पूछती है और युवराज को कहती है, भाई मेरे साथ चल, जरा बात करनी है। काव्या युवराज को बाहर लाती है और कहती है, महक सर्व कर
करने से मना कर रही है। युवराज कहता है मैं देखता हूँ। युवराज जाता है और महक को जाने के लिए कहता है। महक कहती है तुम्हें पता है ना मेरे पापा ने कितने पैसे खर्च करके मेरी शादी की थी। मेरे गले में मंगलसूत्र है और मांग में सिंदूर है। युवराज सिंह कहता है किस सिंदूर की बात कर रही हो तुम? वो सिंदूर जो तुमने मेरे सामने धो दिया था। युवराज के बार बार कहने पर भी महक मना करती है। युवराज सिंह महक पर हाथ उठाता है। महक कहती है ऐसा भूल कर भी मत करना। मैंने अपनी जबान खोल दी तो तुम कहीं के नहीं रहोगे, सब के सब जेल जाओगे। अभी मंत्री युवराज सिंह और महक के पास आ जाता है। युवराज सिंह कहता है मंत्री जी आप। मंत्री कहता है हम बाहर से सुन रहे थे कि अंदर कोई क्लेश हो रहा है। मंत्री कहता है तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है, प्रॉब्लम ये है कि हमें सर्व नहीं करेगी। कोई बात नहीं हम चलते हैं। युवराज कहता है मंत्री जी आप नाराज मत होइए, मैं कुछ करता हूँ। मंत्री कहता है हमारा इंसल्ट हो रहा है, अगर हम चाहें तो सबके सामने इसे उठाकर ले जा सकते हैं। अभी युवराज सिंह की माँ कहती है ये क्या बोल रहे हैं मंत्री जी, ये हमारे घर की बहू है। मंत्री युवराज सिंह की माँ को कहता है पता नहीं ऐसी इतनी बहुओं को उठाकर ले गए हैं हम और उनको चौराहे पर नचवाया है। अभी महक कहती है मुझे ये तो नहीं पता आपने कितनी बहुओं को नचवाया है, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आपको भी नाचना पड़ेगा, वो भी बीच चौराहे पर। मंत्री महक को कहता है तुम्हें पता नहीं हमारा कितना पावर है। महक कहती है ऊपर वाले की भी बहुत पावर है, अगर वो मारता है तो इंसान की आवाज नहीं निकलती, इंसान वैसे ही मर जाता है। मंत्री कहता है युवराज सिंह तेरी बीवी के हाथ से दारू पियेंगे हम, अपनी बीवी को समझाओ कल फिर आएंगे हम। ये कहकर मंत्री वहाँ से चला जाता है। युवराज सिंह सारा गुस्सा महक पर निकालने लग जाता है और कहता है कर दिया सब कुछ बर्बाद। युवराज सिंह की माँ उसे डांटती है और महक को वहाँ से ले जाती है। अब यह युवराज सिंह को कहती है महक को मार देना होगा, वो भी ऐसे कि लोगों को लगे कि एक एक्सीडेंट है। काव्या कहती है इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी हस्ती है, वो अकेला इनसे नहीं लड़ पाएगा। आगे हम देखते हैं अंजलि अपने घर पर आती है और उसके लिए राघव सिंह खाना बनाकर लाते हैं। अंजलि कहती है पापा आप। राघव सिंह कहते हैं आज मैंने जिंदगी में पहली बार चाय बनाई है, वो भी अपनी बहू के लिए। भी वहाँ पर पद्मा आती है, वो कहती है मैंने इन्हें इतना समझाया मगर बड़े बाबू ने मेरी एक नहीं सुनी। राघव सिंह अंजलि से माफी मांगते हैं, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया और कहते हैं ये राजपूत परिवार तुम्हारा हमेशा आभारी रहेगा। राघव सिंह रोने लग जाते हैं। अंजलि कहती है कि पापा आप ऐसे मत रोइए। राघव सिंह कहते हैं और क्या करूं मैं। भी वहाँ पर गणेश आ जाते हैं। राघव सिंह उन्हें देखकर बेहद खुश हो जाते हैं। भी वहाँ पर निवेदिता, सानिया और अभय सिंह भी आ जाते हैं। वो कहते हैं ये बड़े भैया ने सब कुछ खुद बनाया है, हमें तो कुछ भी नहीं करने दिया। अंजलि को थोड़े से खुशी के पल मिलते हैं। राघव सिंह कहते हैं अंजलि पहले इस चाय का सिप लो और मुझे बताओ कि ये कैसी बनी है। अंजलि चाय टेस्ट करती है और कहती है बहुत अच्छी बनी है पापा। राघव सिंह ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। अभी सब लोग मिलकर खाना बनाते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। हम और आप यही चाहते हैं कि इनकी खुशी को कभी नजर न लगे। पर दोस्तों इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है ये सब जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर ले एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।